नमस्कार दोस्तों, अंधविश्वास दूर करने की दिशा में ये हमारा 12वां वीडियो है। इससे पहले भी जो मैंने 11 वीडियो बनाए हैं वो अंधविश्वास से रिलेटेड क्वेश्चन का ही एक कलेक्शन है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देखिए और अपने आसपास का अंधविश्वास को कम कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि ये जो 5 डाउट है इनके पीछे रीजन क्या है, इनके पीछे अंधविश्वास क्या है और साइंटिफिक रीजन क्या है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, मांत्रिक भूत कैसे भगाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को भूत पकड़ लिया है, किसी व्यक्ति को प्रेत ने जकड़ लिया है और उसको जो है किसी मांत्रिक या फिर किसी तांत्रिक, किसी बाबा, ओझा इनके पास ले जाया गया है। आपने अक्सर सुना होगा या फिर सोसाइटी में आपने देखा भी होगा कि लोगों को भूत पकड़ लेता है तो उसको किस तरह से मांत्रिक जो है छुड़ाते हैं। होता क्या है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है। जैसा आप सोचेंगे आपका बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करेगी, आप उसी तरह की हरकतें करने लगेंगे, उस तरह से आपको चीज़ें दिखाई देने लगी। तो ये जो है एक प्रकार कहा जाए तो भूत प्रेत के जो घटनाएं घटित होती है, भूत प्रेत का जो रिएक्शन होता है, स्पेशली ये एक बीमारी होते हैं जिसको कि सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। और साथ ही साथ कई लोगों को जो मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं तो लोग इसको भी भूत प्रेत मान लेते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी भी लोगों के अंदर जो है जागरूकता की कमी है और भूत प्रेत का डीएनए उनके अंदर काफी ज्यादा भर गया है। आप जाएंगे डॉक्टर से कहेंगे बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ, डॉक्टर साहब जो है दवा दीजिए, तो वो क्या करता है पहले आपको चेक करता है, देखता है और फिर आपकी मानसिक स्थिति को भी देखता है कि आप किस तरह से जो है मेंटली बिहेव कर रहे हैं। उसके अनुसार आपको वो एक मीठी गोली भी दे देता है तो आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है डॉक्टर पे कि डॉक्टर है, हम बहुत अच्छा डॉक्टर साहब हैं और हमें दवा देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो सेम यही कंडीशन होती है मांत्रिक के पास। आपको लगता है कि हमें भूत पकड़ लिया है, आपको लगेगा कि हमें भूत प्रेत पकड़ा है तभी तो हमें घर वाले लाए हैं, और आप मांत्रिक पास बैठते हैं, मांत्रिक थोड़ा सा जो है छूछा करता है, उसके बाद जो है आपको टीका लगाएगा, आपका जो है थोड़ा सा भभूत मारेगा और फिर आपको कहेगा कि बस आप ठीक हो गए और आप चले जाते हैं घर। देखिए होता क्या है कि ऐसे लोग जो है जिस तरह से एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और वो अपने आप को रिलीफ महसूस करता है, ठीक उसी तरह से ऐसे लोग जो है जाते हैं मांत्रिक के पास और उन्हें भी लगता है कि अब तो हम मांत्रिक पास आ गए, अब हम ठीक हो जाएंगे। और उनको मांत्रिक कुछ नहीं, एक थोड़ा सा भभूत भी दे देता है या थोड़ा सा चावल दे देता है और कहता है कि जाइए घर और खा लीजिएगा, या फिर एक जो है जंतर आपको हाथ में बांध देगा और कहेंगे कि आप जाइए, आप ठीक हो गए। आपको भरोसा हो जाता है कि हम ठीक हो गए और आप फिर वैसा कभी हरकत करते ही नहीं है। तो देखिए, और अगर बाय द वे अगर आपको जो है बीमारी है सिजोफ्रेनिया की, तो कितना भी बार मांत्रिक के पास जाइए आप ये हरकत करेंगे जब तक से आपका मेंटली जो है मेंटल जो डिसऑर्डर जो है, जो एक मानसिक बीमारी होती है, उसका इलाज अगर किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से नहीं कराएंगे तो आप तब तक ठीक नहीं होंगे। चाहे कितना भी बार मांत्रिक के पास चले जाए, कितने भी बार तांत्रिक के पास जाए, कितने भी बाबा के पास जाइए, आपका इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि मांत्रिक के बस की चीजें नहीं। मांत्रिक लोग ढोंग करते हैं, आपको मूर्ख बनाते हैं और आपसे पैसा जो है ऐंठते हैं और आपको आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से भी शोषण करते हैं। लहसुन प्याज को अपवित्र क्यों माना जाता है। अक्सर आपने देखा हो कि जो बाबा लोग होते हैं टीवी पे बहुत सारे जो है प्रवचन देते हैं और बताते हैं कि लहसुन प्याज खाना ही नहीं चाहिए। लहसुन प्याज जो है बहुत ही अपवित्र चीज़ है। जांघ से जो पसीना निकला था ब्रह्मा देवता के, उनके पसीने से वो लहसुन प्याज बना था। इस तरह से ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि मतलब बिल्कुल टेलीविजन बंद कर देने का मन करता है। इतना घटिया क्वालिटी का वो बात बताते हैं, उनको कुछ जानकारी होती नहीं है, बस लोग जो है बैठे उनके सामने उनको कैसे भी मूर्ख बनाना है, यही बात उन्होंने सीख लिया है और लोग भी उसी में जय जयकार करते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए लहसुन प्याज को पवित्र इसलिए माना जाता है कि हमारे जो भोजन है, भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक, दूसरा होता है राजसिक भोजन, तीसरा होता है तामसिक भोजन। देखिए सात्विक भोजन उसे कहते हैं जो कि हमें प्रकृति द्वारा बिल्कुल जो है प्राप्त हो जाता है। जैसे कि प्रकृति, उसमें कोई हमारा रोल ही नहीं होता है। जैसे कि अभी हम पेड़ से कोई फल तोड़ के लाए तो वो क्या है, सात्विक है। कोई जो है सब्जी तोड़ के लाए वो सात्विक है। और अगर उसको हम जो है भून दिए, तल दिए, उसके साथ कुछ जो है मसाला लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, राजसिक हो जाएगा, वो जो है राजसिक हो जाएगा। लेकिन अगर उस राजसिक भोजन में भी अगर आपने बहुत ज़्यादा नमक, तेल, मसाला वगैरह डाल दिया तो वो हो जाता है तामसिक। ठीक है, तामसिक भोजन स्पेशली कहा जाता है, जो मांस का भोजन होता है उसे तामसिक भोजन कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा मांस का भोजन करते हैं उनकी बुद्धि जो है तामसिक हो जाती है। तामसिक मतलब कि राक्षस का बुद्धि हो जाता है। जो लोग मांस खाते हैं उनको तामसिक भी कहा जाता है, यानी कि उन्हें राक्षस कहा जाता है। और राक्षस उसे ही कहा जाता है जो कि मांस का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह के भोजन होते हैं। तो तामसिक भोजन में स्पेशली देखें तो लहसुन और प्याज का यूज किया जाता है, यानी कि जब मांस बनाया जाता है तो उसमें लहसुन प्याज का ज़्यादा यूज किया जाता है। इसीलिए लहसुन प्याज को अपवित्र माना जाता है। बाकी लहसुन प्याज अपवित्र नहीं, ये भी एक भोजन का हिस्सा है। लहसुन से अनेक तरह की जो है औषधियाँ बनाई जाती है। लहसुन से हमारे शरीर को जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर अन्य तरीके के जो बीमारी है वो लहसुन से दूर हो जाती है, क्योंकि लहसुन की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है।
अगला क्वेश्चन है कि साधु हाथ में कमंडल क्यों लिए रहते हैं। अक्सर आपने देखा हो कि जो साधु लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, वो हमेशा अपने हाथ में कमंडल लिए रहते हैं और कमंडल में जो है जल रहता है। या फिर अपने जो पहले के जो ऋषि मुनि होंगे उन्हें भी आप तस्वीरों में देखते होंगे या फिर फिल्मों के माध्यम से, तो उनके हाथ में भी कमंडल रहता है। आखिर ऐसा क्यों रहता है? कुछ साधु अभी भी होते हैं जो कि हाथ में कमंडल लिए रहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि उनके हाथ में हमेशा कमंडल रहता है। तो देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जो साधु महात्मा होते हैं वो हमेशा जप तप में लीन रहते हैं, और कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो कि उनसे जलते रहते हैं, उनसे जो है ईर्ष्या करते हैं। तो वो जो जलने वाले जो साधु होते हैं, जो उनको देखकर नफरत करते हैं, वो साधु जो है मंत्र वगैरह जो है इनके ऊपर फेंक देते हैं, और वो जो है शारीरिक रूप से साधु को नुकसान करता है। यानी कि जिसके ऊपर मंत्र गिरा, जिसके ऊपर मंत्र का प्रभाव पड़ा, वो शारीरिक रूप से नुकसान होता है, या तो भस्म भी हो सकता है। तो जो कमंडल होता है, कमंडल में पानी इसीलिए रखा जाता है ताकि मंत्रों को निष्क्रिय कर दे। उस कमंडल में जो पानी रहता है वो मंत्रों को निष्क्रिय कर देता है। लोगों को ऐसा कहना है। हो सकता है कि जो जो रामायण के समय में जो साइंस थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, अभी उस तरह की हमारी साइंस एडवांस नहीं हो पाएगी। भले लोगों को लगे कि मैं क्या करूँ, लेकिन वाकई में रामायण के समय की जो साइंस थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। अभी जो है जो साइंस है वो समझिए कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में है। कहा जाता है कि साइंस की जर्नी ना तो कभी कंप्लीट होती है, ना ही पहले का साइंस कंप्लीट था और ना ही आज का साइंस कंप्लीट है, और आने वाला साइंस भी कभी कंप्लीट नहीं होगा। साइंस की जर्नी जो है वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो इसके पीछे जो मेन रीजन है कि वो हाथ में कमंडल क्यों लिए रहते हैं, तो इसके पीछे मेन रीजन यही है कि क्या होता है कि पहले जो साधु महात्मा थे वो बहुत दूर दूर तक अपना सफर करते थे, बहुत दूर दूर तक उनका आना जाना होता था, एक गांव से दूसरे गांव आते जाते रहते थे। तो रास्ते में अगर प्यास लगे तो क्या करें, पानी कहाँ से पिए, पहले तो बोतल वगैरह नहीं था, तो वो कमंडल में हमेशा जल लिए रहते थे और उससे अपनी जो है प्यास बुझाते थे। बस यही रीजन था। बाकी इसमें ये नहीं कि मंत्र जो है कोई फेंक दिया तो उसमें निष्क्रिय हो जाएंगे, मंत्र को पानी जो है निष्क्रिय कर दे, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो अपने प्यास बुझाने के लिए उसमें पानी लिए रहते थे। आज के समय में जो साधु महात्मा जो हमारे पंडित लोग हैं वो क्यों नहीं कमंडल लिए रहते हैं? क्या उन पर कोई मंत्र नहीं फेंक सकता? क्योंकि जो है अब उनको जो जहाँ जाते हैं उनको पानी की व्यवस्था है, रास्ते में पानी मिल जाते हैं, बोतल के पानी मिल जाते हैं, तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो जो है अपने हाथ में जो है कमंडल नहीं लिए रहते हैं। नेक्स्ट है, दीपावली दशहरे से 20वें दिन क्यों मनाई जाती है? अक्सर आपने देखा हो कि जो दीपावली होती है वो दशहरे से ठीक 20वें दिन मनाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो विजयदशमी होती है उससे ठीक 20वें दिन दीपावली मनाई जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे जो कारण है वो रामचरितमानस से जुड़ा हुआ हमारा है। जब श्री राम जी ने रावण को जो वध किया था श्रीलंका में, जब रावण का जो उन्होंने वध किया था, तो जब श्रीलंका से वो चले थे अयोध्या के लिए, तो उन्हें अयोध्या आने में 20 दिन लगा था। ठीक है, 20.5 दिन का जो समय लगा था। तो जब वो श्रीलंका से अयोध्या आए थे तो अयोध्या आने के उनको जो है खुशी में अयोध्या वासियों ने काफ़ी ज़्यादा अयोध्या को सजाया था और जो है दीप जलाए थे। तो इसी वजह से जो है हम दशहरे के 20वें दिन दीपावली मनाते हैं। यानी कि दशहरा जिस दिन विजयदशमी मनाया जाता है, तो विजयदशमी के दिन ही रावण का वध हुआ था, राम ने रावण को वध किया था। और जब वहाँ से वो चले थे तो उनको अयोध्या आने में 20 दिन लगे थे। तो जब अयोध्या में वो आए थे तो उनका स्वागत हुआ था, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो हिंदू धर्म में अभी जो हमारे दशहरे के 20वें दिन ही दिवाली मनाई जाती है। इसके पीछे का रीजन यही है कि ये रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सांप की आंखें क्यों फोड़ दी जाती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जो फिल्मों में भी देखा होगा या फिर किताबों में पढ़ा हो कि जब कोई सांप किसी पे अटैक करता है तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती है। लोग कहते हैं कि सांप जो है वो आपको तस्वीर खींच लेता है और बाद में आपको ढूंढ कर कहीं ना कहीं से मार देता है। स्पेशली फिल्में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर बनाई गई हैं, और फिल्में जो है वो लोगों को बताती है कि सांप जो है फोटो खींच लेता है, आपकी तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सब झूठी जो है कहानियाँ हैं। सांप जो है कभी आपकी तस्वीर नहीं खींचता, उसके पास किसी भी तरह का कोई मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी तरह का ऐसा कोई जो है यंत्र नहीं होता जिससे आपकी फ़ोटो खींच ले। सांप की आंखें फोड़ने के जो पीछे के साइंस है वो यही है कि सांप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर उनको आप मारते हैं तो मरने के बाद अगर उसको आधा अधूरा मार के छोड़ दें तो क्या होता है कि उसके बाद भी वो आप पर अटैक कर सकते हैं, और अटैक करेंगे तो उनके अंदर जो जहर रहेगा आपको सिर को काटेगा और वो जो है आप जो है मर सकते हैं। तो इसीलिए सांप को पहले जो है मुंडी पे मारा जाता है, यानी कि उसके आँख पे मारा जाता है कि उसका जो है जो सर है वो बिल्कुल नष्ट हो जाए और वो जो है सांप जो है मृत हो जाए। ठीक है, इसीलिए सांप को सर पे मारा जाता है, और लोग कहते हैं कि उसकी आंख फोड़ा जाता है। ऐसा नहीं, उसके सर पे मारा जाता है, क्योंकि बहुत से सांप ऐसे भी होते हैं कि अगर उसको खूब अच्छी तरह से मार पीट दिए और अगर उसका सर जो है फोड़े नहीं तो क्या होता है कि सर में उसका जहर रहता है, और जो सांप अगर थोड़ा भी जिंदा रहेगा तो अगर उसके सर पे उसके ऊपर आपका पाँव कहीं से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति कहीं पाँव पड़ जाएगा तो वो उसको जो है काट देगा और उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि सांप की जो है आंखें फोड़ देनी चाहिए, यानी कि उसकी जो मस्तिष्क जो सर है उसको अच्छी तरह से फोड़ देना चाहिए, ताकि जो है बिल्कुल सांप जो है मृत हो जाए। तो आपको मैंने 5 जो क्वेश्चन थे, जो डाउट थे, उसको क्लियर किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे शेयर भी जरूर करेंगे, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।